जहां आज भी यदि घर में बच्चा होने वाला हो तो पहली टेंशन माँ बाप की ये होती है कि ये बच्चा होने के बाद इसका स्कूल में एडमिशन और वो फीस का पेमेंट कैसे होगा। ऐसे माहौल में दिल्ली जी रही थी, कभी यहां कभी वहां देख रही थी। 15 साल कांग्रेस रही, 11 साल आम आदमी पार्टी रही। अभी ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस की बातें कर रहे थे कि चलो आपने ये कह दिया कांग्रेस अच्छी है। भाई क्या करें, जब छोटी बहू खराब आ जाए तो बड़ी भी अच्छा कहलवाई जाती है, बड़ी भी अच्छा कहलवा जाती है। इन्होंने आके उसको क्रॉस कर दिया। पहले हम कांग्रेस को खराब कहते थे, ये नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। जब आके इन्होंने गुड़ गोबर किया तो ये समझ में आया कि इससे अच्छी तो बड़े वाली थी। और इनकी आदतें तो ऐसी हो गई है कि आटा गूंद रहे हो तो हिल कैसे रहे हो। एक एक बात जो इन्होंने इस बिल में कही, ये किया तो क्यों किया और ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया। हर बात पे जो भी माननीय सदस्यों ने इनके कहा, इन्होंने कहा 15% पेरेंट्स की बात बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये 15 कर दिए, ये भी कह सकते थे ये 25 करने चाहिए थे। 25 करते तो ये भी कह सकते थे क्यों नहीं किया। बताओ, एक पेरेंट खड़ा होकर कहेगा तो आप तो चाहते ही नहीं स्कूल की व्यवस्थाएं चले, कुछ भी कह सकते थे। फिर इन्होंने कहा कि भाई फीस बढ़ाने के रीज़न देने होंगे। बताओ जी, कल को कैसे व्यवस्थाएं कैलकुलेट होगी। हर चीज़ पे बोलना है। टाइम बाउंड कर दिया गया कि भाई आपको 31 जुलाई तक अपना सबमिशन देना होगा प्रपोजल का, आपको सितंबर के आखिरी तक फाइनल करना होगा। तो इन्होंने कह दिया देखिए अगस्त में आ गए, हमें बताया कुछ और था, कर कुछ और रहे हैं। कहा बिल आ गया, फिर कहा अध्यादेश हो गया, फिर कहा ये हो गया। अरे मैडम, सारी बात आपको बता के करेंगे क्या? आपको रास्ते दिखा के करेंगे क्या? जब आप कर रहे थे दिल्ली की जनता को आपने गुमराह किया। हमने फाइनली दिल्ली की जनता के हित में काम किया और आज दिल्ली के लिए ये बिल का गठन हुआ है। दर्द की बात कही आशीष जी ने। मैं देख रही थी माननीय सारे सदस्य नेता विपक्ष एक दूसरे को निगाह निगाह में देख करके कह रहे थे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। फिर दूसरे ने कहा, संजीव झा जी ने, अब हुआ, छोड़ो जो हुआ, छोड़ो जो हुआ। क्या हुआ जो दिल टूटा, क्या हुआ जो दिल टूटा, छोड़ो जो हुआ, क्योंकि ये तो होना था। अब इन्हें याद आया कि ये विपक्ष में बैठे हैं, ये तो होना ही था। अब इसमें से क्या क्रेडिट ले कि हमने ये अमेंडमेंट दिया, हमने ये कहा, हमने ऐसा किया। अरे भाई, जो बार बार बीच में जा करके आपकी पार्टी के पोस्टर बॉय अरविंद केजरीवाल जी, आपके पार्टी के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, आतिशी जी, पूरा जोर लगा करके चीज़ों में से 10 साल पता नहीं क्या गढ़ते रहे, जिसे हमारे मंत्री जी ने बिल्कुल अक्षरशः फाइल में दिखा दिखा के बताया कि आपकी नीति और नियत दोनों भ्रष्ट थी। आपने ना केवल पेरेंट्स की उन उम्मीदों को जो कि प्राइवेट स्कूल में जाने की थी, वहां अपने बच्चे को पढ़ाने की थी, उसे भी बर्बाद किया और आपने सरकारी स्कूलों को भी बर्बाद किया। सारी बातें जो लवली जी ने कही, स्कूलों की बिल्डिंग की बात कही, मैं उसको रेक्टिफाई करना चाहती हूँ थोड़ा सा। आज की डेट में भी दिल्ली में मात्र 795 स्कूल बिल्डिंग है और उसमें से भी केवल 241 पक्का स्ट्रक्चर में है। आज भी कितने शर्म की बात है, आज़ादी के 75-76 साल बाद भी दिल्ली में टिन शेड में दिल्ली सरकार के साथ स्कूल चलते हैं, टिन शेड में। ये इनका शिक्षा मॉडल था। और ये भी बताना चाहूंगी, 2005 से लेके 15 तक बने 80 स्कूल
और 2015 से 25 के बीच में 44 स्कूल बने, पर उसमें से 24 की सैंक्शन कांग्रेस के टाइम की थी। इन्होंने तो मात्र 20 स्कूल बनाए, यानी कि 11 साल में केवल मात्र 20 स्कूल। एवरेज निकाल लीजिए। ये था इनका शिक्षा मॉडल जिसकी बात ये करते थे। और शर्म की बात ये है कि आज भी इनके कार्यकाल के कारण दिल्ली में 20,000 वैकेंसी है टीचर्स की, 60,000 में से 20,000 पक्की टीचर्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों में। इनको ये चिंता नहीं थी। इतने साल बिना प्रिंसिपल के स्कूल चल रहे थे, इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि इन स्कूलों को प्रिंसिपल दें, टीचर दें। झूठे करिकुलम जो स्कूल के छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये कहते थे, जब सिसोदिया जी जेल गए, लिख के दो कार्ड, अंकल को जेल से रिहा करो, अंकल को जेल से याद होगा, अंकल को जेल से रिहा करो। इन्होंने सरकार की टीचर्स को मजबूर किया कि सोशल मीडिया पे डालो, हमें मनीष सिसोदिया चाहिए, हमें मनीष सिसोदिया चाहिए। आज पूछ लो उनसे, बता देंगी क्या चाहिए। आपने बच्चों को स्कूल में फेल करने का जो षड्यंत्र रचा, जिसके कारण से लाखों बच्चों का भविष्य खराब हुआ। मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे एजुकेशन विभाग को, हमारे एजुकेशन मंत्री को, जिन्होंने इतना सुंदर बिल, जिसमें एक एक चीज को इतने सुंदर तरीके से बताया गया है। पहला, फीस निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट। दूसरा, सख्त नियम और उल्लंघन करने पे दंड, सख्त नियम और उल्लंघन करने पे दंड। और तीसरा, अभिभावकों की, टीचर्स की, मैनेजमेंट की, सबकी भागीदारी। इतना सुंदर बिल जिसमें हर चीज का ध्यान रखा गया, टाइम का भी और प्रावधानों का भी। टाइम आधा घंटा बढ़ाया जाता है। स्कूल की मान्यता रद्द करने का भी जिसमें प्रोविजन है, जिसमें शिक्षा को अब मंदिर के रूप में जाना जाएगा, ना कि मुनाफे की दुकान के रूप में। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ मंत्री जी को कि एक एक चीज को आपने स्टडी करते हुए इतना सुंदर, जिसमें 3 स्तरीय ढांचा बिल में तैयार किया गया है। स्कूल स्तर की कमेटी, जिला स्तर पर निदेशक की समिति और राज्य स्तर पर अपीलीय न्यायाधिकरण। ये एक बहुत ही सुंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो कि आने वाले समय में शिक्षा को एक नए आयाम तक लेकर के जाएगी। और उसके बाद भी आप शिकायत यदि जनहित से जुड़ी है तो उसका समाधान जरूर होगा। ये सारी चीज़ें आपने इस बिल में शामिल की है। यह बिल सिर्फ व्यवस्था नहीं बदलेगा, यह बिल मानसिकता बदलेगा। बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूँगी कि ये सदन दिल्ली की आत्मा की आवाज़ को, इस बिल को हर माँ की जीत मानता है, जो कि अब हर महीने में EMI की चिंता करते हुए फीस की चिंता नहीं करेगी। ये हर बिल उस पिता को एक सुरक्षा देगा जो ऑटो चलाता था, अपने बेटे को प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में पढ़ाता था। अब उसको अपने सपने टूटने का कोई डर नहीं होगा। ये सारे काम आपने इस बिल के माध्यम से किए हैं। ये बिल जन आक्रोश का उत्तर है। ये बिल जनता से हमारा किया हुआ वादा है। ये बिल आज मैं सदन को सौंपती हूँ। ये जवाबदेही का बिल है। और आखिरी में कहना चाहूँगी कि जो ठान ले वो मुश्किलों में भी राह बना लेता है, जो ठान ले वो मुश्किलों में भी राह बना लेता है। नामुमकिन बस उन्हीं के पास रहता है जो कोशिश भी नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती। माननीय सदस्यगण, विधेयक पर